इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ईपीएस क्या होता है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। यह किसी कंपनी के अर्निंग को भी दर्शाती है। इसके द्वारा किसी कंपनी के एक शेयर पर कितना अर्निंग हो रहा है ये पता चलता है। ईपीएस निकालने के लिए कंपनी के नेट इनकम को प्रीफर्ड डिविडेंड से माइनस किया जाता है और फिर उसे एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड किया जाता है। सपोज़ किसी कंपनी का नेट इनकम 210 करोड़ रुपए है और प्रीफर्ड डिविडेंड 10 करोड़ है। अब इस नंबर को हम 20 करोड़ से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। इस तरह से ईपीएस हमारा यहाँ पर 10 आ रहा है। अब हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। ऐसे में हमें उस कंपनी के नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर सपोज़ कंपनी का नेट इनकम 210 करोड़ रुपए है और आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं वो 20 करोड़ हैं। इस तरह से इसका ईपीएस 10.5 निकल कर आ रहा है। इस तरह से हम बहुत सिंपल तरीके से ईपीएस निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी को एक शेयर पर 10 रुपये 50 पैसे का अर्निंग हो रहा है, जो उसका ईपीएस है। डिल्यूटेड ईपीएस कंपनी अपने स्टाफ्स और कुछ खास इन्वेस्टर्स को ई-शॉप्स और वारंट्स इशू करती है। यह एक तरह का कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होता है जो कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज़ यहाँ मान लीजिए किसी कंपनी का नेट इनकम 100 करोड़ रुपए है और डिविडेंड 5 करोड़ रुपए है, तो हम यहाँ पर 100 करोड़ से 5 को पहले माइनस करेंगे और फिर 10 करोड़ जो कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं और 2 करोड़ जो कि ई-शॉप्स हैं। इस तरह से इसका ईपीएस 7.9 निकल कर आ रहा है। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एक शेयर पर यहाँ पर 7.9 रुपीज़ का अर्निंग हो रहा है। कन्वर्टेड सिक्योरिटीज़ होने के कारण कंपनी का ईपीएस गिरने लगता है और कंपनी शेयर्स को बायबैक करती है। बायबैक करने से ईपीएस का ग्रोथ फिर से हाई होने लगता है और हाई ईपीएस होने से शेयर के ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कंपनीज हमेशा शेयर्स को बायबैक करती है, जिससे कि ईपीएस का ग्रोथ हाई होने लगे और उसके चलते फिर शेयर का भी ग्रोथ हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम जब किसी कंपनी को देखते हैं तो उसमें हम लोग ईपीएस का भी खास ध्यान रखते हैं और जब भी हम ईपीएस को देखते हैं तो कम से कम 3-4 साल के ईपीएस को देखा जाता है। साथ ही साथ ईपीएस के हेल्प से ही हम किसी भी कंपनी के पी रेशियो को भी निकाल सकते हैं। ऑल ओवर जब हम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को चुनते हैं तो उस समय हमें ईपीएस को भी चेक करना चाहिए। ईपीएस को ध्यान में रख कर के हम शेयर को बाई करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से ईपीएस को समझा। शेयर मार्केट के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।